सर्द रात दिसंबर की ठंड काट रही थी। रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ मैं जाग रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से छोटी सी टेरेस दिखती थी। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी किताब पर पड़ रही थी। बाकी सब अंधेरे में डूबा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त धुंध निकल रही थी। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर साइलेंस, इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी। मैं सिलेबस रिवाइज कर रही थी जब अचानक म्याऊं म्याऊं की आवाज आए। पहले तो लगा मोहल्ले की कोई बिल्ली होगी, लेकिन उस रात उस आवाज में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने थोड़ी देर इग्नोर किया, पर जब आवाज बार बार आने लगी तो क्यूरियोसिटी में उठी और खिड़की की तरफ गई। चांद की रोशनी टेरेस पर पड़ रही थी। हवा सूखी पत्तियों को उड़ाते हुए जा रही थी, पर वहां कोई नहीं था। बस वो अधूरी सी म्याऊं हवा में गूंज रही थी। पार्ट 2। लेकिन ध्यान अब किताब में नहीं था। मन में एक डर और बेचैनी सी फैल गई थी। करीब 10 मिनट बाद अचानक एक धीमी औरत सी हंसी सुनाई दी। पहले बहुत दूर से, फिर धीरे धीरे पास आती हुई। वो हंसी नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक अजीब गहराई थी, जैसे किसी की आत्मा अंदर से टूट रही हो और फिर भी हंसने पर मजबूर हो। मैं फ्रोज हो गई। लाइट और तेज कर दी। दिल जोरों से धड़क रहा था। अब टेरेस पर किसी के चलने की बहुत हल्की ठक सुनाई दी। मैंने डर के मारे पर्दा हटाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हिलती हुई छाया थी और वो हंसी अब खिड़की के एकदम पास आ चुकी थी। मैंने झटके से खिड़की बंद की, कमरे का दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक, कमरा शांत था पर दिल नहीं। किताब सामने थी, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे पर टिक रही थी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। टेरेस वाले दरवाजे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। पूरा कमरा जैसे कांप गया। मैं वहीं बैठी रह गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। कुछ सेकंड तक सब रुक गया। फिर धीरे धीरे दरवाजे की दूसरी तरफ से खड़खड़ की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा रगड़ रहा हो। मैंने कांपते हुए गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ आवाज और नजदीक आती महसूस हो रही थी। अचानक सब शांत। ना आवाज, ना हंसी, बस कंप्लीट साइलेंस। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आंखें बंद की और बैठी रही। लेकिन उस साइलेंस में भी मुझे लगा कोई दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ खड़ा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है। डर की रात, अब डर अपने पीक पर था। मैंने सारी लाइटें जला दी और खुद को कंबल में लपेट लिया। कंबल के अंदर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। कदमों की धीमी आवाज टेरेस से आ रही थी, ठक ठक, हर बार ज्यादा नजदीक। कभी लगा कोई खिड़की पर उंगलियां चला रहा है, कभी लगा हवा में किसी की फुसफुसाहट है। डर से मेरी सांसें अटक रही थीं। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। शायद मैं बहुत थक चुकी थी, या शायद डर ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कब नींद आ गई, लेकिन उस नींद में भी टेरेस के दरवाजे की आवाज बार बार गूंजती रही। अगली सुबह का सच। सुबह जब आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किताब खुली थी, पेन गिरा हुआ था, लैंप अभी भी जल रहा था। मैं नीचे गई और माँ से पूछा, माँ, रात में टेरेस पर कुछ सुना क्या? माँ ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, सब तो चैन से सोए थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं टेरेस की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला। वहां बस सूखी पत्तियां बिखरी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन जब मैंने दीवार पर नजर डाली, मेरी सांस अटक गई। वहां 4 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी से हाथ लगाया हो। निशान छोटे छोटे, मानो किसी औरत वाली वॉइस में। वो निशान आज भी वही हैं, और हर सर्द रात में मुझे टेरेस से फिर वही म्याऊं और वो हंसी सुनाई देती है। कभी कभी जो हम सुनते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो किसी अधूरी आत्मा की पुकार होती है। अगर ये कहानी सुनते सुनते तेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता, कभी तेरे साथ भी ऐसी कोई रात हुई है क्या?